नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड कुछ एब्रीवेशंस, यानी कि जो शॉर्ट फॉर्म होते हैं उनके फुल फॉर्म। एक बात मैं आपको और बताते चलूँ कि जो आपका बायो इन्फॉर्मेटिक्स का सिलेबस है वो आपके 4th सेम एज वेल एज ये आपके 4th सेम जूलॉजी में और बॉटनी के 5th सेम में कॉमन है। ठीक, मतलब दोनों जगह आपको पढ़ना है, तो मतलब क्वेश्चन कहीं भी पूछ सकता है। तो आज हम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। तो होपफुली सारे बच्चों को ये बातें समझ में आएंगी। और एक बात आप अपने दिमाग में बैठा के चलिए कि ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें आप यहाँ पढ़ रहे हैं तो आगे नहीं काम आएंगी। आप जो भी टीचिंग एग्ज़ाम देने वाले हैं, आगे चल के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले हैं, वहाँ पर बायो इन्फॉर्मेटिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। क्योंकि बायो इन्फॉर्मेटिक्स में हम बायोलॉजी को इन्फॉर्मेटिक्स से रिलेट करके, टेक्नोलॉजी से रिलेट करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले फुल फॉर्म्स देखते हैं और उससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपको कराऊंगी। सबसे पहला एग्जांपल है ब्लास्ट। ब्लास्ट और फास्ट दो क्या होते हैं? अलाइनमेंट टूल होते हैं। ठीक है, ग्लोबल अलाइनमेंट, लोकल अलाइनमेंट आपने पढ़ा होगा, तो उस तरीके से ये अलाइनमेंट टूल होते हैं। तो ब्लास्ट का फुल फॉर्म ही है बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल। ठीक है, BLAST, और सबका पहला लेटर यहाँ पे लिया गया है। ठीक है, बेसिक का B, लोकल का L, अलाइनमेंट का A, सर्च का S एंड टूल का T। ठीक है, दूसरा आ जाता है आप cRNA के बारे में, और बायोटेक्नोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री RNA। cRNA हो या cDNA हो तो वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री यूज किया जाएगा। DDBJ, EMBL एंड NCBI, ये तीनों एक प्रकार के प्राइमरी डेटाबेस है। प्राइमरी डेटाबेस, सेकेंडरी डेटाबेस क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जा चुकी हैं। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया था कि इनमें से कौन सा प्राइमरी डेटाबेस है। तो DDBJ की बात करें हम तो इसका नाम है DNA डेटा बैंक ऑफ जापान। DNA डेटा बैंक ऑफ जापान, ये जापान का DNA डेटा बैंक है। ये तीनों एक ही तरीके का काम करते हैं अलग अलग कंट्रीज़ में। ठीक है, आपका EMBL की हम बात करें तो EMBL जो है उसे यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैबोरेटरी के नाम से जानते हैं। ये कहाँ पे? यूरोपियंस जो कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर काम करता है। EST किसको कहते हैं? एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। ठीक है, किसी भी सीक्वेंस को टैग करने के लिए, बताने के लिए किसका सीक्वेंस है, उस EST का यूज करते हैं। GUI का आजकल बड़ा यूज़ है, जिसे कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के नाम से हम जानते हैं। देन आ गया आपका NCBI। NCBI को हम नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। बहुत सारे बच्चे इसको बायो इन्फॉर्मेटिक्स कंसीडर करते हैं, यही सबसे ध्यान देने वाली चीज़ है यहाँ पे बायो इन्फॉर्मेटिक्स ना होकर बायोटेक्नोलॉजी होगा। तो नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है आपका फास्टा। फास्टा की अगर हम बात करें तो इसे फास्ट एडाप्टिव श्रिंकेज थ्रेशोल्ड एल्गोरिदम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है NIH, इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ कहते हैं। ये कुछ फुल फॉर्म थे जो बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं, आपके किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। DSSB के एग्ज़ाम्स होंगे, वहाँ पे बायो इन्फॉर्मेटिक्स आता है। आपके NDS KVS के एग्ज़ाम होंगे, वहाँ बायो इन्फॉर्मेटिक्स आता है। हर जगह ईच एंड एवरी एग्ज़ाम में आपके बायो इन्फॉर्मेटिक्स से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। और मैं इसके क्वेश्चन आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से आपके सेमेस्टर्स में पूछे गए हैं। ये देखिए, यहाँ से फुल फॉर्म तो नहीं पूछा गया है कि एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी DNA सीक्वेंस डेटाबेस एंड जीनोम सीक्वेंस डेटाबेस। इसमें से कौन सा प्राइमरी DNA सीक्वेंस डेटाबेस नहीं है? तो वो आपका क्या हो जाएगा? DDBJ। ठीक है, बाकी सब क्या है? DNA सीक्वेंस डेटाबेस, सॉरी। तो इसमें से आपका क्या हो जाएगा कि जेन बैंक में भी DNA रखा जाता है, EMBL में भी DNA, DDBJ भी मैंने बताया था प्राइमरी सीक्वेंस डेटाबेस है। तो आपका यूनिप्रोट जो है वो प्रोटीन के लिए है। तो यहाँ से आपका, अगर आपको एलिमिनेशन मेथड पता है कि क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, मतलब जो ऑप्शंस आपके लिए ज़रूरी नहीं उनको हटा देना, तो आपका आंसर निकल जाएगा। अब इसमें ये तीनों DNA सीक्वेंस के लिए काम करते हैं प्राइमरी डेटाबेस की तरह। तो ये तीनों हो गया। इसमें से गलत ऑप्शन इसमें पूछा था फॉलोइंग इज नॉट, कौन सा नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनिप्रोट। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए आपका पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी बायोलॉजिकल डेटाबेस। तो आपको पता होना चाहिए कि NCBI को मैंने बताया था कि प्राइमरी बायोलॉजिकल डेटाबेस होता है, और ये सब क्या है? सेकेंडरी बायोलॉजिकल